सो हेलो गाइस, फटाफट आ जाओ सबके सब, ठीक है। फटाफट अब देखना ध्यान से, आज का हमारा टॉपिक क्या है, क्या हम लोग करने वाले हैं। हमारा जो सब्जेक्ट है आपको पता है कि हम लोग लगातार एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग लगातार प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। किसके? नर्सिंग एप्टीट्यूड के। किसके हमारे हो रहे हैं सॉल्व? नर्सिंग एप्टीट्यूड के। और क्या बात है सर, आज जो हम लोग करेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे। किसका? देखना मेरी बात को बड़े ध्यान से, थोड़ा सा मैं पहले पेन चेंज कर लूँ। क्या करने वाले हम लोग करेंगे महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज 2023 में जितने भी आपके सवाल आए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हम लोग सवाल आज कर लेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के। और अगर तुम मेरे साथ इस सीरीज में हो स्टार्टिंग से, हमने 2025 का किया था, हमने 2024 का किया था, हम 2023 का कर रहे हैं आज, ठीक है। हम 2023 का आज कर रहे हैं। अगर आपने ये 2 साल के किए हुए हैं तो आपको इन 2 साल में ही दिख गया होगा कि बहुत तरीके के सवाल ऐसे जो क्या होते हैं, जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो क्या है, बहुत सारे सवाल क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। बात को मेरे ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखना क्या है, ये 2 साल का हम लोग कर चुके हैं। इस 2 साल में आप मेरे साथ थे, ठीक है। व्यूज भी अच्छे आए हैं, बच्चों ने अच्छे से देखा है, मुझे पता है कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। 2 साल के आपने देखे हैं बढ़िया से। अब क्या बात है कि अगर तुम 2 साल के बढ़िया से देखे हो, तो जब तुम आज 2023 का करोगे ना, तो 2025-24 जो तुम कर चुके हो, इन दोनों सालों में जो सवाल आए हैं, कम से कम 2 से 3 सवाल मैं तुमको ऐसे दिखा दूंगा जो 2023 में भी आए हैं, जो 2023 में भी आए हैं, या फिर सेम टू सेम अगर नहीं भी होगा तो उस टाइप के सवाल 2023 में भी आए हैं, जो 2024-25 में ऑलरेडी आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू सॉल्व करना हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने इस बात पर ध्यान दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं ध्यान दिया तो अभी हम लोग इसको देख भी लेंगे, ठीक है। तो क्या मैंने बोला सर कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, ठीक है। अब देखिएगा बात को मेरे बड़े ध्यान से, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँ कैमरा वैमरा सब कुछ, जिससे कि चीज़ें क्या हो जाए, हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाए। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है। अब क्या है, हम लोग ये जान गए कि भाई पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं तो अभी ये बात प्रूव भी हो जाएगी, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से, हम लोग आते हैं हमारे पहले सवाल पे। देखिएगा ध्यान से, लिखा है तुम्हारा, ठीक है। अब ये तो पार्ट है, ठीक है, भाग 1, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग पार्ट्स में करते हैं, हम लोग पार्ट में सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग देखते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने ज़्यादा सवाल आए हैं, जिससे क्या हो कि आप उस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। आपको पता है कि भाई प्रीवियस ईयर पिछले 3 साल में, ये 3rd ईयर है, 25 साल कर लिया, 24 कर लिया, 23 कर रहे हैं, पिछले 3 साल में इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल आए हैं। इसका मतलब आपको सबसे ज़्यादा फोकस उसी टॉपिक पे करना है। और एक और बात है, आपके नोट्स बन रहे हैं यार, आपके नोट्स बना रहा हूँ मैं, नोट्स बड़े खूबसूरत नोट्स मैं तुमको बना रहा हूँ यहाँ पे, बड़े खूबसूरत नोट्स, ठीक है। दिखाऊंगा अभी मैं एक शॉर्ट्स डालूंगा उसके ऊपर, मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे आईपैड यहाँ पर है, मैं आपको दिखाऊंगा नोट्स, बड़े सुंदर नोट्स भाई, बड़ी मेहनत किया, रात भर बैठा हूँ, रात में मैं 2 बजे सो जाऊँगा आज, ठीक है। बड़े खूबसूरत नोट मैंने आपके बनाए हैं, एक बार मैं आपको दिखाऊंगा अभी नोट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा नोट्स देखेंगे आगे, ठीक है। तो क्या हम लोग जान जाएंगे भाई पार्ट्स में हमें करने हैं, कौन कौन सा पार्ट करना है, क्या है देखना। पहला क्या हमारा पार्ट है, हमारा पहला पार्ट है अस्पताल प्रबंधन और प्रोटोकॉल, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड प्रोटोकॉल हमारा पहला पार्ट है। आइए बात करते हैं। सवाल नंबर पहला क्या है तुम्हारा, देखना ध्यान से। गैर जैव चिकित्सा अपशिष्ट यानी कि नॉन बायोमेडिकल वेस्ट, क्या है तुम्हारा, नॉन बायोमेडिकल वेस्ट। जैसे स्टेशनरी हो गया तुम्हारा, सब्जी हो गया, फल हो गया, ये सब क्या है, ऐसे वेस्ट, ऐसे कचरे जो क्या हो, जो मेडिकल ना हो, मतलब जिसमें मेडिसिन ना हो, सर्जरी वाले ना हो, उनको हम लोग, उनके छिलके हम लोग किस रंग के बैग में निपटाए जाते हैं, मतलब किस रंग के बैग में उनको फेंका जाता है। क्या चीज बोला उसने, बोला गैर जैव चिकित्सा अपशिष्ट, जो क्या है, जो नॉन बायोमेडिकल वेस्ट हैं, उनको हम लोग किस रंग के बैग में डालते हैं। अब देखना क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या आपके ऑप्शन है तुम्हारा लाल बैग, काला बैग, फिर आपका क्या पीला बैग है, फिर क्या तुम्हारा हरा बैग है, ठीक है। अब अगर आपको ये नहीं पता है तो ये सवाल बड़ा बेसिक है, ठीक है, बेसिक एकदम सवाल है, ठीक है। या कोई अगर आपके घर में कोई डॉक्टर होगा, कोई नर्स होगा, तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बड़ा बेसिक सवाल है। कहाँ डालते हैं हम लोग कहाँ डालते हैं, काले बैग में डालते हैं। आइए और करते हैं बातें। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, किस विभाग में लोग केवल परामर्श के लिए अस्पताल आते हैं और भर्ती के, बस खाली क्या होता है, बस खाली डॉक्टर से बात करने के लिए, बस खाली कंसल्टेशन के लिए लोग अस्पताल में आते हैं, एडमिशन भर्ती वहां पर मरीजों की नहीं होती है। पहला क्या तुम्हारा ओपीडी, फिर क्या आपका आईपीडी, फिर आपका ईएनटी, फिर क्या तुम्हारा वार्ड। अब इन चारों की आपको फुल फॉर्म बतानी है, आपका होमवर्क है। भाई तुम वीडियो देखते हो लेकिन होमवर्क नहीं फॉलो करते हो। हर वीडियो में मैं आपको होमवर्क देता हूँ, तो आप होमवर्क फॉलो किया करिए भाई। होमवर्क का आंसर तुमको कमेंट सेक्शन में ही देना है, या फिर आप मैसेज करके मेरे पास भेज सकते हैं, नंबर वहाँ पे दिया हुआ है साइड में, अगर तुमको दिख रहा है तो, ठीक है। और या फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखना बड़े ध्यान से,
क्या मैंने बोला, 4 ऑप्शन है हमारे पास जहां पे लोग सिर्फ परामर्श के लिए आते हैं, एडमिट होने के लिए वहां पर लोग नहीं आते हैं। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, ओपीडी, आईपीडी, ईएनटी और वार्ड। क्या होगा आंसर इसका, ओपीडी। क्या होगा इसका आंसर, ओपीडी। अगला देखिए सवाल, प्रश्न नंबर 3 क्या है, देखना ध्यान से। ऐसे अति विशिष्ट व उच्च प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल कर्मी कौन है जो जान के खतरे वाली बीमारियों वाले रोगियों को नर्सिंग केयर, भाई ये तो सुपर हीरोज हैं। हालांकि मेडिसिन में हमारे जितने भी लोग हॉस्पिटल में मेडिसिन के फील्ड में काम कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या है, सुपर हीरोज है। ठीक है, कोविड-19 के टाइम में हमने देख लिया था कि ये सबके सब क्या हैं, सुपर हीरोज हैं, इनसे बढ़ के कोई नहीं है। ठीक है, इनसे बढ़ के कोई भी इस दुनिया में नहीं है भाई। मतलब कि अगर धरती पे कोई भगवान है तो फिर यही है, लोग ऐसा बोलते हैं और ये सच्चाई भी है। अगर मेडिसिन की फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो भाई सैल्यूट है आपको, क्योंकि आप काफ़ी वहाँ पर डेंजर होता है, काफ़ी वहाँ पे खतरा होता है, लेकिन आप फिर भी उसमें काम करते हैं, जो कि हमने कोविड-19 के टाइम पे देखा, जहाँ भाई भाई का साथ दे नहीं रहा था, वहाँ पर आपके साथ डॉक्टर्स, आपके साथ लैब टेक्नीशियन, आपके साथ नर्सेस खड़े थे। ठीक है, तो वो टाइम हमने देखा है, उस टाइम में हम इन लोगों को जानते हैं कि ये लोग कैसे होते हैं। अब क्या लिखा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे देखभाल कर्मी होते हैं, स्वास्थ्य कर्मी होते हैं बेसिकली, जो क्या करते हैं, जो जान के खतरे, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वाले मरीजों को केयर प्रदान करते हैं। वो कौन होते हैं, अदना नाम में आ जाएगा, तुम्हारा नाम में आ जाएगा। स्टाफ नर्स, नॉर्मल भाई ये स्टाफ नर्स क्या है, जनरल बात हो गई। नर्स एजुकेटर बिल्कुल भी नहीं, पीडियाट्रिक नर्स बिल्कुल भी नहीं। पीडियाट्रिक का मतलब क्या होता है, बताना सोच समझ के, पीडियाट्रिक क्या होता है भाई पता होना चाहिए, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब क्या लिखा तुम्हारा, आईसीयू और क्रिटिकल केयर नर्स, आईसीयू और क्रिटिकल केयर नर्स। आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू में किसी को कब डालते हैं, जब भाई उसके लिए, जब बात क्या हो चुकी है, जब उसके लिए बात लाइफ थ्रेटनिंग हो चुकी है, जब उसको जान का खतरा हो चुका है, तब उसको आईसीयू में एडमिट किया जाता है। क्रिटिकल केयर का मतलब क्या हुआ भाई, कि अब बहुत अच्छे से उस मरीज की केयर करनी पड़ेगी वरना उसके ऊपर जान का खतरा है। तो ये वाले नर्स क्या है, यही हमारे सुपर हीरोज हैं और यही हमारे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में केयर प्रदान करते हैं मरीज को। भाग 2 तुम्हारा क्या है, नैदानिक स्थितियां और शरीर रचना, क्लिनिकल कंडीशंस एंड एनाटॉमी, क्लिनिकल कंडीशंस एंड एनाटॉमी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। लिखा है तुम्हारा, गंभीर रक्त हानि, सीवियर, जब आपको ब्लड लॉस हो गया है तो कौन सी चिकित्सा स्थिति विकसित होती है। मतलब क्या है, अगर आपको सीवियर ब्लड लॉस हो गया है तो कौन सी प्रॉब्लम आपको होती है, क्या चीज आपकी बॉडी में बुरी तरीके से अफेक्ट होती है। देना क्या लिखा है, क्या स्थिति आपकी होती है। एक है तुम्हारा हेमरेजिक शॉक, या हेमोरेजिक शॉक, जिसको हम लोग सदमा बोलते हैं, सदमे में गया आदमी। फिर क्या लिखा तुम्हारा, हाइपोग्लाइसीमिया। फिर क्या आपका, एनेफ्लेक्सिस। फिर क्या है तुम्हारा, हाइपोथर्मिया। मैंने पहले से टिक कर दिया है और वही सही भी है, वही क्या है तुम्हारा सही भी आंसर आपका है। फिर लिखा आपका, पीलिया जॉन्डिस किस अंग को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ये तो भाई सबको पता होगा, ये अगर आप तैयारी 6 महीने से 1 साल से 2 महीने से 4 महीने से अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पीलिया कौन से अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। कौन सा अंग है भाई लोग, यकृत, जिगर, लीवर, जिगर का टुकड़ा। जिगर मतलब कैसा, जिगर क्या चीज है, जिगर, लीवर को हम लोग हिंदी में जिगर, हालांकि सवाल भी आया है, यकृत नहीं दिया था सवाल में, जिगर लिख करके उन्होंने दिया है सवाल में। ठीक है, सवाल आया, मुझे पता नहीं 2023-24 मुझे साल याद नहीं है, लेकिन ये सवाल आपका जिगर करके आया था सवाल। ठीक है, काफी लोग हंसे थे लेकिन होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया कि भाई जिगर भी यूज होता है। ठीक है, और देना क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, आगे देखिएगा। लिखा है तुम्हारा, मानव वृक्क यानी कि ह्यूमन किडनी की मूल कार्यात्मक इकाई। अच्छा, कार्यात्मक का मतलब क्या है सर, कार्यात्मक का मतलब क्या है, फंक्शनल यूनिट बेसिकली, जहां पर मेन फंक्शन किडनी में होता है वो कौन जगह है, हेनले का लूप बिल्कुल भी नहीं, नेफ्रॉन। हेनले का लूप नेफ्रॉन का एक पार्ट है। यहाँ से टिक है क्या पहले से, अच्छा यहाँ से पहले से टिक है भाई, एडिटर ने गलती कर दी, एडिटर ने गलती कर दी, एडिटर ने गलती कर दी, हालांकि आपको पता है। ठीक है, टिक भी है तो भी आपको लेकिन आंसर पता है कि नेफ्रॉन इसका आंसर होता है। अगला क्या है तुम्हारा, पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड का नियंत्रण कौन करता है। सबको पता है, बच्चे को पता है, हर एक ग्लैंड। देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि हमारी बॉडी के बाकी सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, उसको हम लोग इसलिए बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। उसका भी लेकिन कौन करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है, उसके ऊपर बैठा हुआ है कौन, हाइपोथैलेमस। कौन बैठा है उसके ऊपर, हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये क्या है, ये आपका मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। नोट करना भाई कॉपी में, क्या बोलते हैं सर इसको, मास्टर ऑफ मास्टर। मास्टर का भी मास्टर है। ठीक है, एक मैं हूं तुम्हारा मास्टर और कुछ और भी तो मुझसे ऊपर होगा जिससे मैं सीखता हूं, जिससे मैंने अपनी लाइफ में सीखा है, वो भी मेरे ऊपर कोई और भी होगा तो मेरा भी मास्टर है। मैं आपका मास्टर, वो मेरा भी मास्टर। ठीक है, तो उस तरह वाली बातें वहां पर है।
अब देखिएगा बड़े ध्यान से, अब क्या तुम्हारा मातृ स्वास्थ्य शिशु एवं रोग विज्ञान, हम लोग क्या बात करें मैटरनल हेल्थ। अब देखो पीडियाट्रिक्स आ गया, शिशु पीडियाट्रिक्स एंड पैथोलॉजी। अब क्या लिखा है तुम्हारा, अब इसमें हम लोग बात करें, हमारा भाग 3 आज का होने वाला है। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पे आ चुके हैं। अब देखना ध्यान से क्या लिखा है, लिखा है तुम्हारा महिला स्थायी गर्भ निरोध। स्थायी का मतलब परमानेंट। अगर किसी भी महिला को कभी भी लाइफ में गर्भवती नहीं होना है, प्रेगनेंसी अगर उसको नहीं चाहिए, अगर उसे प्रेगनेंसी से बचना है, तो क्या लिखा हुआ है तुम्हारा, तो उसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, सर्जरी है उसका परमानेंट सॉल्यूशन। सर्जरी किसकी सर, फैलोपियन ट्यूब की, किसकी, ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब की। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि ट्यूब है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ट्यूबरक्टॉमी। ये कहाँ से आया, आपका फैलोपियन ट्यूब से आया है, लिखेंगे यहाँ पे ध्यान से, कहाँ से आया सर, ये फैलोपियन ट्यूब से, ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी क्यों होती है सर, ये मेल के लिए होती है। अगर मेल को नहीं चाहिए तो मेल के लिए है, लेकिन सर मेल तो प्रेग्नेंट होता नहीं है, मेल तो होता ही नहीं सर प्रेग्नेंट। मेल के लिए क्या है, मतलब उस कपल को अगर प्रेग्नेंट नहीं होना है आगे जाकर के कभी भी, क्योंकि प्रेग्नेंट सिर्फ महिला नहीं होती है, ठीक है, ये भाई बड़ी पुरानी बात है, बड़ी खराब बात है। प्रेग्नेंट सिर्फ महिला नहीं होती है, ठीक है, मतलब फिजिकली तो महिला ही होती है, लेकिन वो कपल प्रेग्नेंट होता है, ठीक है, तो लोग बोलते हैं वी आर प्रेग्नेंट। ये ठीक है, अब ये थोड़ा सा नई सोच को आपको अपने अंदर विकसित करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कपल प्रेग्नेंट होता है एक साथ, सिर्फ महिला प्रेग्नेंट नहीं होती, इस बात को आप याद रखिए। फिजिकल बात अलग है, लेकिन जिम्मेदारियां दोनों के ऊपर होती हैं। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके हस्बैंड की भी साथ में उतनी ही जिम्मेदारियां बनती हैं कि वो उसकी ख्याल रखे और दोनों साथ में बच्चे का ख्याल रखे, जो बच्चा अभी पेट में है उसका दोनों मिल करके ख्याल रखें, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो इसलिए क्या है, अगर एक हस्बैंड को भी नहीं चाहिए भाई, अगर वो कपल प्रेगनेंसी नहीं चाहता है तो क्या करेगा, वैसेक्टॉमी करा के आगे बढ़ जाएगा। और देखिए बड़े ध्यान से, वो कौन सी प्रतिरक्षा है, मतलब एंटीबॉडी है जो अपरा का मतलब क्या होता है, प्लासेंटा। अब अपरा शब्द बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो भी हम लोग प्लासेंटा वर्ड को ही यूज करते हैं ज्यादातर, से होकर माँ से बच्चे में गुजरती है। वो कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लासेंटा से होकर के माँ से बच्चे में जाती है, कौन सी है वो, IgG। कौन सी, IgG। अब देखना बड़े ध्यान से, लिखा तुम्हारा डाई इथाइल कार्बेमेजीन साइट्रेट, ये पढ़ लो, डाई इथाइल कार्बेमेजीन साइट्रेट। क्या लिखा है, डाई इथाइल कार्बेमेजीन साइट्रेट टैबलेट का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है, मतलब ये आपका टैबलेट का नाम दिया हुआ है, इसका उपयोग हमने कौन से रोग में करते हैं। एड्स में नहीं भाई, टीबी में बिल्कुल भी नहीं, कुष्ठ रोग लेप्रोसी में बिल्कुल भी नहीं, फाइलेरिया किस में करते हैं, फाइलेरिया में सर हम लोग करते हैं। और देखिएगा, वो रोग जो जन्म से, देखो रिपीटेड, हैशटैग कर लो भाई, हैशटैग रिपीटेड, इतना रिपीट हुआ है भाई ये सवाल, और ये सवाल अगर किसी ने कभी नहीं पढ़ा ना तो भी इसका आंसर उसको पता है। वो रोग जो जन्म से ही शरीर में होता है, कुष्ठ रोग, हीमोफीलिया, मधुमेह बिल्कुल भी नहीं, जन्मजात, कंजेनाइटल बोलते, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंजेनाइटल रोग, जो जन्म से ही आपके अंदर आ गया। और देखिएगा आपका भाग 4 हमारा क्या सर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और नर्सिंग बुनियादी ढांचा। आइए बातें करते हैं। देखा तुम्हारा एक अचेत रोगी जो क्या हो चुका है, जो अनकॉन्शियस है, के मुख से अत्यधिक स्रावित पदार्थ, यानी कि लार अगर उसके मुंह से बहुत ज्यादा आ रहा है तो उस लार को हटाने की विधि, प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, लिखा है अर्ली एम्बुलेशन, बिल्कुल भी नहीं, आइसोलेशन, सक्शनिंग, या फिर बैड बात, या फिर बैड बात। एक बार तुम इस बारे में सोच लो कि सवाल का आंसर तुम्हारा क्या हो सकता है, क्या होगा इसका आंसर, अर्ली एम्बुलेशन नहीं, आइसोलेशन का मतलब क्या, उसको एकदम अलग कर दिया, वैसा नहीं है तुम्हारा, सक्शनिंग, सक्शन फोर्स से सक्शन करके उसके लार को निकालने का लोग ट्राई करते हैं, जितना निकल पाता है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सक्शनिंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सक्शनिंग। फिर लिखा तुम्हारा, रोगी के संदेश को नर्स द्वारा अपने शब्दों में दोहराना क्या कहलाता है। अगर रोगी के संदेश को नर्स अगर अपने शब्दों में बोल रही है उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंबित करना, बिल्कुल भी नहीं, व्याख्यान, स्पष्टीकरण, फोकस करना, क्या बोलेंगे, पैराफ्रेजिंग, इंग्लिश का शब्द है। इंग्लिश का वर्ड तुम्हारा क्या है कि जो नर्स है वो क्या कर रही है, वो जो आपका बीमार है, जो रोगी है, उसके शब्दों को पैराफ्रेज कर रही है, उसको समझाने का ट्राई कर रही है, उसको बोलने का ट्राई कर रही है। और देखिएगा बड़े ध्यान से, फिर लिखा तुम्हारा सबसे, हाँ, फिर लिखा तुम्हारा सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्राथमिक गोल क्या है। अब तुम इसको बताओ भाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य का प्राथमिक गोल क्या होता है। अब आप इसको बताइए, ये आपका होमवर्क मैं दूंगा, ठीक है, हालांकि बेसिक है, आंसर दिया हुआ है, आंसर तुम्हारा इसमें दिया हुआ है, तुम पढ़ोगे तो जान जाओगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार सोचिएगा। फिर क्या लिखा है तुम्हारा, लिखा है सार्वजनिक स्वास्थ्य में सैनिटेशन का अर्थ क्या होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सैनिटेशन का अर्थ क्या होता है, दिमागी स्वास्थ्य, शारीरिक तंदुरुस्ती, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, या फिर वातावरण की स्वच्छता, या फिर वातावरण की स्वच्छता। और देखिए ध्यान से,
व्यवहार विज्ञान की मुख्य धारा कौन सी है? व्यवहार मतलब आपका बिहेवियर कैसा होगा, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसके लिए शब्द क्या है तुम्हारा? बिहेवियरल साइंस। क्या है तुम्हारा इसके लिए शब्द? बिहेवियरल साइंस। ठीक है, अब इसने पूछा कि उसकी मुख्य धारा कौन सी है, उसकी मुख्य धारा कौन सी है? मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, मानव जाति विज्ञान या फिर उपरोक्त सभी? आप मुझे बताइए सोच के। मनोविज्ञान, सोचो पहले। अब आप अगर मान लो तुमको कुछ नहीं पता, ठीक है, तुमको इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है मान के चलो, ठीक है, फिर तुम सोचो कि भाई ये जो बातें यहाँ पर लिखी हैं उनका मतलब क्या है? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, मेंटल, समाजशास्त्र, सोशली आप कैसे बिहेव करेंगे, मानव जाति विज्ञान, ह्यूमन स्पीसीज का विज्ञान, उपरोक्त सभी। सभी बात करें किसकी? बिहेवियरल साइंस की। सारी ही बात करें किसकी? बिहेवियरल साइंस की। फिर लिखा तुम्हारा किस प्रकार के परिवार में केवल पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं? अभी तुम बताओ, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, विस्तृत परिवार या इनमें से कोई नहीं? कौन सा था? एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं? जहां पे सिर्फ पति पत्नी हो और उनके बच्चे रहते हो। आइए और बात करते हैं आगे हम लोग। क्या हुआ? 18। हाँ, कुल रुग्णता, टोटल मॉर्बिडिटी का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? देखना ध्यान से। सेंटिनल सर्विलांस, वार्षिक सर्वेक्षण, सक्रिय निगरानी या फिर निष्क्रिय निगरानी? बिल्कुल नहीं भाई, निष्क्रिय क्या होता है? निष्क्रिय निगरानी क्या चाहिए तुम बताना, आंसर क्या जाएगा तुम्हारा? वार्षिक सर्वेक्षण। और देखिए बताइए ध्यान से, और देखना ध्यान से, दूध के पार्श्वीकरण, पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क का मुख्य अर्थ क्या होता है? दूध के पार्श्वीकरण, यहाँ से आपका क्या हुआ? पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क का मेन क्या अर्थ है? उसका मतलब क्या हुआ उसका बेसिकली? आप मुझे ये बताइए उसका मतलब क्या हुआ बेसिकली। ठीक है, क्या जाएगा इसका आंसर? विटामिन से समृद्ध करना, केसीन को पचाना, सभी जीवाणुओं का खात्मा या फिर रोगजनक जीवाणुओं का खात्मा? सभी का खात्मा क्यों करेंगे भाई? सभी का क्यों करेंगे? प्रोटीन। अब देखना, हमारी बॉडी हो गई, हमारा कोई भी खाने का सामान हो गया, गुड बैक्टीरिया सब में होते हैं। बैक्टीरिया दो टाइप के भाई तुम्हारे, ठीक है, पैथोजन तुम बोल दो, दो टाइप के, एक है गुड और एक क्या है? बैड। एक क्या गुड और एक बैड? बैड मतलब जो क्या करते हैं, जो बीमारी कॉज करते हैं, उनको हम लोग क्या, जिसको हम लोग पैथोजन बोलते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं, जो बीमारी कॉज करते हैं। जीवाणु सारे के सारे बेकार नहीं, तो सभी का खात्मा हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ रोगजनक जीवाणुओं का खात्मा करना है। ये देखो भाई, चलो हैशटैग मार दो। मैंने बोला था 2 से 3 सवाल मैं तुमको बताऊंगा जो कि आए हैं, मुझे खुद नहीं पता था कि भाई कि ऐसा होगा, मुझे अंदाजा इस बात का बिल्कुल भी नहीं था कि 2-3 सवाल आएंगे, लेकिन मैं श्योर था कि हर साल रिपीट होते हैं तो इस बार भी होंगे, हर साल होते हैं तो इस बार भी होंगे। अब देखना 2022 में लाऊंगा, ठीक है, 2022 अगर लाऊंगा तो उसमें भी तुमको मैं दिखाऊंगा, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सवाल रिपीट होते हैं, क्योंकि होते ही हैं भाई, ठीक है, वो एग्जाम का अब चला आ रहा है, जो आ रहा है तो वो आ ही रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात ही है। अब देखना क्या लिखा मैंने, निम्न में से प्रोटीन का मुख्य स्रोत कौन सा है? लो, अंडा। कुछ पढ़ना ही नहीं है, अंडा ही है, अंडे में ही सब कुछ है, अंडे में ही सब कुछ होता है। और बताइए, इतनी सी बात है। अब देखो 2 सवाल मैंने तो बताया, हालांकि सवाल बहुत सारे जो बार बार आए हैं, 2 सवाल मैंने आपको आपके सामने दिखा दिए जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। देखना क्या लिखा है, सफलता निरंतर अभ्यास का ही परिणाम है। सक्सेस इज द रिजल्ट ऑफ कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे, तुमको पता है भाई सवाल रिपीट होते हैं, बार बार होते हैं रिपीट, अगर सेम रिपीट नहीं भी होगा तो उस टाइप के होंगे, लेकिन रिपीट होंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई सवाल करो, ठीक है, तुम कम पढ़ो, तुम 1 शॉट से पढ़ो। इसलिए मैंने क्रैश कोर्स हम लोग लाए हैं, इसीलिए हम लोग लाए हैं क्रैश कोर्स, इसीलिए लाए हैं, सिर्फ 700 रुपये का हम लोग लाए हैं। देखना पोस्टर से कुछ नहीं है, 700 रुपये का क्रैश कोर्स हम लोग क्यों लाए हैं? क्योंकि हम आपका 1 शॉट कराएंगे ना भाई। दिक्कत क्या है, हम कराएंगे आपका 1 शॉट दबा करके, इतने 1 शॉट कर लेंगे कि मजा आ जाएगा यार। 2-2 घंटे में चैप्टर में करूंगा पूरा। अब तो नोट्स भी आ गया है, अब क्या दिक्कत है, अब तो नोट्स भी आ गया, अब तो अब क्या दिक्कत है, हिंदी में नोट्स है, इंग्लिश में नोट्स है, एक ही नोट, खूबसूरत एकदम, इतना बेहतरीन नोट्स पीडीएफ में तुमको दूंगा, और भी फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ्री में मैं तुमको नोट दूंगा। आप 700 रुपये वाला बैच लेंगे, उसमें तुमको नोट्स अपने आप मिल जाएगा फ्री में, तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत आ कहाँ पे रही है, ठीक है, तो इसलिए परेशान मत हो तुम, बस खाली 1 शॉट लो, फिर सवाल लगाओ, 1 शॉट 2 घंटे का देखो लेक्चर, सवाल लगाओ। इस बारे में हम लोग ऑलरेडी बातें कर चुके हैं। अब भाई मेरी अगली क्लास में तुम्हारी इंडिया जीके की क्लास आपकी अभी होने वाली है, मिलेंगे। थैंक यू गाइस।